आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे, कल मैंने डाले थे 2 दिन पहले। तो शुरुआत तो वैसे नंबर सिस्टम से करते हैं, पर हमारे क्वेश्चंस डले भी नहीं नंबर सिस्टम से। पर अभी अगर आपको वहां से नहीं समझ में आया तो हम इसके बाद या 1-2 चैप्टर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इसके बाद हम आपको नंबर सिस्टम बता देंगे। तो क्वेश्चंस नहीं देखें फिर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। और जो लोग पढ़ चुके हैं मैथ तो उनका बेसिक रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े उन लोगों को सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग यूपीएसआई दे रहे हैं या वन डे एग्जाम्स देते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा आई थिंक। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे तो हम आपको वीडियो में आपके साइड से स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये 2 चीजें हैं, आप ध्यान रखिए। अगर परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या परसेंटेज को सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे और किसी संख्या, नंबर या फ्रैक्शन, ठीक है, उससे अगर हम परसेंटेज में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 चीज बस याद रखिए, बाकी ज्यादा नहीं, ठीक है। सिंपल और परसेंटेज इतना टफ नहीं है। अगर वो आ गया तो प्रॉफिट लॉस भी आ जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैथ की यही खासियत है कि आपको मैथ में हर जगह कुछ ना कुछ जो पढ़ते हैं जैसे परसेंटेज पढ़ते तो उसका यूज आपको आगे चैप्टर्स में भी करने को मिल जाता है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए ताकि दोबारा सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े बस। जैसे क्वेश्चन है 25% को सॉल्व करिए, ठीक है। तो सिंपल बताया था 100 मतलब परसेंट अगर हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो उसको क्या करते हैं 25/100 यानी अपॉन 100, इसको 1/4 सॉल्व करेंगे, 25 होता है। तो ये आ गया, ठीक। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे फ्रैक्शन है 4/5, इसको परसेंटेज में बदलिए तो क्या करते हैं बताया था 4/5 × 100 यानी 20, और यह आ जाए कितना 80%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो सिंपल था आपको समझाने के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप 75% को चेंज कर सकते हैं या जितना भी 20% हो, ठीक है, तो 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 का 20% और 220 का 10% कितना होगा। ये आपके टीचर में 1 नंबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं और बहुत आसान होता है। जैसे 110 का लगाएं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में ऑफ है तो 110 का 20% प्लस 220 का 10%। सॉल्व कर लीजिए। 2 0 ये कट गए, ये 0 ये 22 से कम 22 और 11 2 22, तो 22 प्लस 22 44%। ओके। जिस क्वेश्चन की मेथड आपको मतलब हम आपको ये बताएंगे कि जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा वो शॉर्ट से बताएंगे, और लगेगा कि उसको बेसिक से भी समझाना चाहिए तो हम उसको बेसिक से भी बता देंगे, ठीक है। मैं मेथड जो यूज करूंगा वो जनरली हम खुद यूज करते हैं, तो हम ये भी तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं
साथ में पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? ताकि जो लोग घर बाहर नहीं जा पा रहे, ठीक, तो उनकी जितनी हेल्प हो जाए वही बहुत है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन होगा आपके सीरियल के हिसाब से। 80 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 60 का 40%। करिए, अभी जैसे किया था आगे, तो 80 का मतलब यहाँ पे x मान लेंगे या 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम x मान रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 60 का 40%। सॉल्व करिए, एक जीरो से ये यहाँ से ये 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, तो 4/5, 4/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 6 बचा और 4 बचा, 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर 6, एक इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30%। समझ में आ गया आपको? 80 का क्वेश्चन मार्क था, तो हमने यहाँ पे x मार दिया, ठीक है। और अगर x नहीं मानते, मान लो, ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो यहाँ 100 करते, तो इस 100 को फिर हम कट नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये सोचते कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करते, तो इसीलिए 100 नहीं मानते। चाहो तो आप 1 मान सकते हो अपने उसके लिए, तो यहाँ पे 1 कर लीजिए। फिलहाल आप x को ही प्रीफर करिए, अच्छे से समझ में आता है, फिर आप लोग x या a भी मानते रहे हमेशा से, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन आपका 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है? 25 40 का कितना प्रतिशत है? तो काफी बताइए आपको, तुलना कर रहा है, ठीक है। जब तुलना जैसी चीज आती है कंपैरिजन के साथ, तो यहाँ पे का हो सकता है, से हो सकता है, ठीक है। ये चीज है, ये समझने के लिए बहुत आसान है। 25 40 का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो जो ये जिसके साथ लगा होता है का से ये, ठीक है, तो उसको अपॉन में नीचे रखते हैं और जितना पूछ रहा है उसको ऊपर। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। शुरुआत में बताया था, इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 पंचे 100 और 2 125/2, तो यहाँ पे 62, ठीक है, 62 आया, एक सही परसेंटेज दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, जैसे 60 80 से कितना कम है, ठीक है। अभी था का, तो नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइड यानी अपॉन 80, यहाँ पे 60 100 ऐसे 100, ठीक है। 2 3/4 25 चौको 100 और 25 3 कितना जाए, 75%,
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये अभी कुछ क्वेश्चन बेसिक हैं, या आपके लिए रिवीजन के तौर पर हो सकते हैं, या जो नहीं पढ़ा उसके लिए, ठीक है। जिसने पढ़ा है तो उसको आपको आसान लग रहेगा, पर आपके लिए रिवीजन एक बार कंफर्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो भूलते नहीं कभी। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जैसे अमर की आय क्रमशः 4000, मनोज की 6000, तो मनोज की आय अमर की आय से कितना अधिक है, ठीक है। आपके सीरियल के हिसाब से क्वेश्चन होगा 7, मनोज की इनकम 6000 है और अमर की इनकम यानी आय 4000 है, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनोज की आय इसकी अमर से इतनी कम या ज्यादा है, ठीक, ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, सामने दिख रहा है। इसके लिए करते क्या है, डिफरेंस निकालिए दोनों का, कितना है 2000। अभी पहले ही बताया था, से एक आंख लगा हो तो उसको कंपैरिजन के हिसाब से उसको नीचे रखते हैं, तो लिखें यहाँ पे 2000 अपॉन में अमर की आय से कंपैरिजन कर रहे हैं तो अमर की लिखेंगे और मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन इसलिए है, एग्जाम में आपकी भाषा ही रहती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरली सिंपल पढ़ते लेकिन नहीं आता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। मैथ इतना कठिन नहीं होता जितना लोग समझते हैं, ठीक है। करिए 1/2 बराबर कितना का 50%। यही अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो तो बी का वेतन ए की वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। अब ये जैसा क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से बताएंगे, ठीक है। हालांकि सिंपल है, जो लोग करते हैं वो जानते हैं। ए और ए बी के वेतन से 50, तो बी का हम मानेंगे कितना 100। परसेंटेज में अगर आपको नहीं कुछ पता तो परसेंटेज में हमेशा 100 मानेंगे। 50% अधिक 150, ठीक है। तो पूछ रहा कि बी का वेतन ए से कितना कम है, ए से कितना कम, डिफरेंस निकाले 50 हो जाएगा। ए से कम पूछा तो ए की वैल्यू रखेंगे नीचे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये 3 आ जाएगा। यहाँ करेंगे 100 × 3, अगर सॉल्व करेंगे इसका 3 आ जाएगा आंसर का। इसी तरीके से ये बेसिक मेथड की शॉर्ट वाली या फॉर्मूला बेस बोलते हैं। तो प्रतिशत मान लो x था 100 प्लस या माइनस प्रतिशत बटे यानी मल्टीप्लाई 100, ये करते हैं। अगर प्रतिशत डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसके आधार पर देखिए, ए का वेतन 20 से 50% दे रहे, 50% अधिक है, बस इसको ध्यान रखिए। तो 50% लिखा, 100 अधिक है तो प्लस लगाएंगे 50 100,
यानी 50/150 और 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3/100, तो फाइनल जो होगा वो आएगा 33/3। ठीक है, ये आप चाहो तो नोट कर लीजिए पॉज करके। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, उसकी भी भाषा चेंज करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पर है वही। जैसे किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दिए जाए तो चौड़ाई में कितना % कम या ज्यादा किया जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई फर्क न पड़े। क्वेश्चन 9 है, 60% बढ़ा दिया जाए तो 60% लिखेंगे, बढ़ा रहा है तो 100 + 60 करेंगे, सॉल्व करिए। 60/160, ये 0 से 0, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, कितना आ जाएगा 300/8, और छोटा कर लीजिए इसकी तो 150 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, और छोटा करिए तो 75/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना होगा 3 और 7, ये प्रतिशत आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन भी काफी आता है एग्जाम में। ठीक है, उसका यूजेस बहुत होते हैं मैथ में। सिंपल को सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन उसके बेस पे बहुत आता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने मूल्य का पहले 25% तथा बाद में 20% कम कर देता, तो सामान में कुल कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो इसको हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे, बेस मेथड से, दूसरा शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो पहले आप बेस मेथड देखिए, उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। मान लीजिए वैल्यू जो है प्रोडक्ट की, ठीक है, 100 रुपए है। ठीक, अब कह रहा है कि पहले 25% बढ़ाएगा तो 20% कम करेगा, तो 100 में 25% बढ़ाएगा फिर कम करेगा, यानी 80%। तो सॉल्व करिए इसको ऐसे, ये 4/5, यहाँ से 25 आ जाएगा, 25 चौको 100 आ जाएगा। तो वैल्यू में जो वैल्यू थी मूल 100 थी, 100 मानी थी, और बढ़ने परसेंटेज के बाद भी आपकी 100 आई, तो कोई फर्क पड़ा है नहीं, इसलिए कितना होगा, अगर 100 माइनस 100 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब ना तो वृद्धि हुई है ना ही कमी हुई है। ठीक है, 100 का वो 100 में ही बिछा है। ठीक है, आपको ये समझ में ऐसे मानते हैं, ये था बेस मेथड। इसके बाद शॉर्ट वाला मेथड। ठीक है, SM मान लीजिए शॉर्ट मेथड। परसेंटेज को XY के हिसाब से मान लो या A भी मान लो। ठीक है, तो हम A या B मानते हैं, पहला प्रतिशत A, दूसरा प्रतिशत B। ठीक है, तो प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस या माइनस A गुणित B अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला है
इसको आप याद रखिए, फॉर्मूला कहें या ट्रिक कहें, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके आधार पे हम आपको बताते हैं, जैसे कह रहा था 25% बढ़ा, 20% कम हुआ, ठीक। 25 बढ़ा तो प्लस रहेगा, 25% प्लस नहीं है, माइनस 20% कम हुआ। प्लस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है उसको माइनस में ही रखते हैं। तो 25 और 20 बटे 100, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पे करेंगे 5 5, यहाँ पे भी 5 बचा, तो आंसर कितना है, 0। तो 0 का मतलब ना बढ़ा ना घटा, ठीक है, ना ही इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ। तो आप इस चीज को वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, काम आएगा काम। चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में 1% को बढ़ाया है, 2% दिया जाए, ठीक है। जब किसी क्वेश्चन में 2% दिए जाए